क्या आप सोच सकते हैं कि टेलीग्राम पर आपको टास्क देने वाला नोबिता या सिम्बा असल में चीन में बैठा एक साइबर अपराधी हो सकता है और भारत में बैठे उसके गुर्गे आपके पैसे को क्रिप्टो करेंसी में बदलकर देश से बाहर भेज रहे हैं। आजमगढ़ पुलिस ने एक ऐसी ही खौफनाक इंटरनेशनल साइबर सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है जिसके तार लखनऊ से लेकर चीन तक जुड़े हैं। यह गिरोह अब तक भारत से करीब 10 से 15 करोड़ रुपए बाहर भेज चुका है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आजमगढ़ के एक छोटे से गांव से शुरू हुई जांच लखनऊ के पास इलाके तक पहुंची और पुलिस ने इस हाईटेक गिरोह को कैसे दबोचा। नमस्कार, स्वागत है आपका द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं जितेंद्र यादव। कहानी शुरू होती है सितंबर 2025 में, जब आजमगढ़ के रौनापार थाने के एक पिता ने शिकायत दर्ज कराई कि उसके बेटे से टेलीग्राम पर टास्क के नाम पर 12.5 लाख रुपए ठग लिए गए। मामला साइबर थाने पहुंचा, जांच शुरू हुई, तार से तार जुड़ते गए और पुलिस की टीम पहुंच गई उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। वहां गोंडबा इलाके से पुलिस ने 2 मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया, अभिषेक गुप्ता और सारस्वत अवस्थी। अभिषेक गुप्ता ही वो मुख्य कड़ी था जो सीधे चीन हैंडलर्स के संपर्क में था। आखिर पुलिस इन तक पहुंची कैसे, यह ऑपरेशन कितना मुश्किल था, यह खुद बता रहे हैं आजमगढ़ के ग्रामीण एसपी चिराग जैन। देखिए, आजमगढ़ जनपद की साइबर पुलिस द्वारा एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें एक पूर्व में एक साइबर अपराध के मोड ऑफ ऑपरेंडी का हमने खुलासा किया था, जिसमें पूर्व में लगभग सितंबर-दिसंबर में 4 लोगों को पकड़ा गया था। उसी में फॉलोअप में हमारी टीम लगातार काम कर रही थी और उसमें अब 2 अपराधियों को पकड़ा गया है। इनके पास से भारी मात्रा में बरामदगी हुई है, जिसमें 6,32,000 रुपये नगद, 11 मोबाइल फोन, 12 एटीएम कार्ड, 9 चेकबुक, 2 पासबुक, 1 आधार कार्ड, 1 कैश काउंटिंग मशीन, 1 स्कॉर्पियो वाहन, 1 विदेशी सिम कार्ड भी मिला है जो नेपाल कंट्री में रजिस्टर्ड था, और 1 मोहर प्राप्त हुई है। जैसा कि एसपी साहब ने बताया, यह एक लंबी जांच थी, लेकिन दोस्तों सबसे चौंकाने वाली बात है कि इनका काम करने का तरीका। ये लोग टेलीग्राम पर ली कूपर, सिम्बा और नोबिता जैसी फर्जी आईडी चलाने वाले चीनी आकाओं के इशारे पर काम करते थे। इनका काम था ठगी के पैसों को भारतीय बैंक खातों में मंगाना, फिर उन पैसों को एटीएम या चेक से कैश निकालना और अंत में उस कैश को यूएसडीटी यानी क्रिप्टो करेंसी में बदलकर वापस चीन भेज देना। यह पूरा खेल कैसे चल रहा था और इसका पैमाना कितना बड़ा था, यह जानने के लिए सुनिए एसपी चिराग जैन का यह दूसरा बयान। करते थे, इनका कुछ मोडस ऑपरेंडी इस प्रकार था। एक कंपनी है बू कॉमर्स, उसके प्रोडक्ट को बूस्ट करने के लिए ये लोगों को झांसा में लेते थे कि आप इसका प्रोडक्ट को, जैसे एसी हुआ या कोई प्रोडक्ट उनका हुआ कंपनी का, उसको आप बूस्ट करेंगे तो हम आपको कुछ % मुनाफा देंगे। इसी नाम पे हमारे आजमगढ़ के निवासी से 12 लाख रुपए की ठगी हुई थी, जिस पे हमारी टीम लगातार काम कर रही थी। और इसमें कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स, जिसमें ली कूपर और सिम्बा, नोबिता, इनके माध्यम से कई दूसरे अपराधियों से संपर्क होना स्थापित हुआ था। पूर्व में 4 अपराधियों को इसमें पकड़ा जा चुका है, अभी इसमें 2 अपराधियों को पकड़ा गया है। इनसे जो पूछताछ की गई है उसमें यह बात सामने आई है कि ये लोग जो इनका ग्रुप था जो कॉल करके पैसा मंगाता था, उस पैसे को ये लोग एटीएम के माध्यम से निकाल कर और उसको यूएसडीटी में कन्वर्ट करके, ये कुछ चीनी नेशनल अपराधियों के संपर्क में थे, उनको भेजते थे यूएसडीटी में कन्वर्ट करके। तो इस तरह से इन दोनों का रोल ये था कि ये अकाउंट प्रोवाइड कराते थे जिनमें पैसा आता था, ये लोग नकल निकाल के उनको यूएसडीटी में कन्वर्ट कराकर वहाँ भेजते थे। आगे इसमें और भी हमारी टीम लगी हुई है और भी कुछ लोगों की जुड़े होने की संभावना है। इन लोगों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। सर, सोशल मीडिया के माध्यम से ये लोग चाइना से जुड़ के काम कर रहे थे या फिर टेलीग्राम ऐप के ही माध्यम से केवल जुड़े थे? अभी तक की जांच में टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें ली कूपर, सिम्बा और नोबिता के नाम आए हैं, उनके माध्यम से ये चीनी नेशनल्स से जुड़े हुए थे और उनसे
पैसा जो है USDT में कन्वर्ट करके ट्रांसफर किया जा सर रहा था। कुछ वहाँ के साइबर अपराधियों के भी टच में थे क्या ये लोग? ये अभी तक यही जानकारी है, जो चीनी नेशनल अपराधी थे उनके ये लोग टच में थे। आगे हम लोग उनकी भी जांच पड़ताल कर रहे हैं कि वो लोग कौन थे और किस तरह से उनका और बड़ा ग्रुप है, और उसकी पूछताछ करके हम लोग आगे कार्रवाई सर करेंगे। इस नेक्सस में अभी और भी कुछ पॉइंट बचे हुए हैं या फिर? देखिए, इसमें अभी और भी अपराधियों की मिलने होने की संभावना पूरी संभावना है। इसमें चीनी नेशनल अपराधी भी शामिल हैं, उनके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। पूछताछ में बात सामने आई कि यह एक इंटरनेशनल सिंडिकेट है। जो मुख्य अभियुक्त अभिषेक गुप्ता है, उसने स्वीकार किया कि वह लगभग 10 से 15 करोड़ की भारतीय मुद्रा को USDT यानी क्रिप्टो में बदल चुका है। चीनी हैंडलर्स को भेजा जा चुका है। ये लोग कमीशन के आधार पर काम करते थे। अपनी पहचान छिपाने के लिए ये वर्चुअल नंबरों और टेलीग्राम ग्रुपों का इस्तेमाल करते थे और लोगों को कमीशन का लालच देकर उनके बैंक खातों का दुरुपयोग करते थे। 10 से 15 करोड़ रुपए, यह आंकड़ा बताता है कि यह गिरोह कितने बड़े स्तर पर काम कर रहा था। पुलिस की बरामदगी भी यही गवाही दे रही है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस को मिला है 6.5 लाख रुपए कैश। सबसे हैरान करने वाली चीज एक कैश काउंटिंग मशीन यानी नोट गिनने की मशीन। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना कैश इनके हाथ से गुजरता होगा। इसके अलावा 11 मोबाइल, 12 ATM कार्ड और एक नेपाल का विदेशी सिम कार्ड और एक स्कॉर्पियो गाड़ी। आजमगढ़ पुलिस SSP अनिल कुमार की पूरी टीम ने निश्चित रूप से एक बहुत बड़े आर्थिक अपराध के नेटवर्क को ध्वस्त किया है। लेकिन दोस्तों, ये खबर हमारे लिए एक चेतावनी भी है। पुलिस ने साफ अपील की है कि टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर किसी भी अनजान लिंक या लुभावने प्रस्ताव के चक्कर में ना पड़े। और सबसे महत्वपूर्ण, थोड़े से कमीशन के लालच में कभी भी अपना बैंक खाता किसी अनजान व्यक्ति को इस्तेमाल करने के लिए ना दें। आप अनजाने में देश विरोधी गतिविधियों का हिस्सा बन सकते हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अगर यह रिपोर्ट आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।